Good morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 8 sample paper solution. टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का है। आपका टाइम आपका 2 आवर 30 मिनट। टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 2 आवर 30 मिनट। एंड द क्वेश्चन पेपर 34 क्वेश्चन है आपका, डिवाइडेड इनटू A, B, C एंड D सेक्शन में। 4 सेक्शन में डिवाइड है आपका। ऑल क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी है आपका। 1 to 15 मल्टीपल चॉइस है आपका, 1 मार्क्स का है MCQ। एंड 20 सेक्शन वाले में आपका 2 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का 20 सेक्शन B में, और सेक्शन C में आपका 4 मार्क्स का। सेक्शन C में आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का, 23 से लेकर 31 तक। आपका सेक्शन D में आपका 32 से लेकर 34 आपका 5 मार्क्स का है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन था, जनरल इंस्ट्रक्शन था। चलिए अब क्वेश्चन सेक्शन ए में हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ, तो MCQ में चलते हैं। MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दिया हुआ सेक्शन ए, व्हाट इज द रोल ऑफ लेगुमेंस इन द क्रॉप ऑफ रोटेशन ऑफ प्रोग्राम। मैंने फलीदार पौधे के लिए क्या जरूरी है? तो टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, नहीं प्रिवेंट। फिर आपका टू प्रिवेंट द डिजीज ऑफ द क्रॉप्स, नो। टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, यस। टू इंक्रीज द सॉइल, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन जब भी बढ़ेगा किसके फर्टिलिटी के कारण, तो इंक्रीज द सॉइल ऑफ फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस, फलीदार पौधे में आपका रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑब्टेन करना है कहाँ से आपको? वो सॉइल से, तो फर्टिलिटी के कारण। चलिए आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the method of irrigation conveys the maximum amount of water? तो किस मेथड से आपको? तो आपको बताए थे कि डेकली मेथड से तो होगा नहीं, ड्रिप सिस्टम से। आपका किस सिस्टम से? ड्रिप सिस्टम से। मैंने प्लांट के पास ही आपको ड्रॉपलेट्स टाइप का लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम। तो आपका बेस्ट मेथड हो जाएगा ड्रिप सिस्टम, इट मीन्स B। आपका 2 का आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के कारण कौन सा प्रिवेंट कर सकते हैं? तो है, देख लीजिए जिसमें भी हेपाटाइटिस, डायबिटीज, गोटिरिया, सकरबी। तो हेपाटाइटिस, इट मीन्स A। वैक्सीनेशन के कारण कौन ठीक हो सकता है? हेपाटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, विच ऑफ द डिजीज आर चिल्ड्रेन प्रोटेक्टेड अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम से कौन सा आप ठीक कर सकते हैं? तो पोलियो, इट मीन्स B। विच ऑफ द प्लास्टिक इज यूज्ड नॉन स्टिक पैन शो इन पिक्चर में दिया हुआ नॉन स्टिक, तो ये किसका बना होता है? तो आपका टेफ्लॉन, किसका बना होता है? टेफ्लॉन, इट मीन्स C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका क्या कह रहा है? When the sulfur is heated, a gas is formed which form a new substance when the dissolved in water. The gas of new substance is formed are, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। पहला सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O के साथ तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। इट मीन्स आपका इस तरह से सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूर SO3। जब सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बट सल्फर वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरस एसिड अपने SO2 प्लस H2SO3, इट मीन्स C। ऑप्शन C हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे, काशीनाथ का माली। तो इसमें देखिए सबसे काशीनाथ का ये CA का माली
आलू, एल्युमिनियम, जरा, फीके, पक्का है। तो इस तरह से था। तो इसमें आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, तो इसमें देख लीजिए आपका पॉसिबिलिटी कौन सा नहीं हो सकता है। कॉपर सल्फेट फेरिको, तो यस कॉपर सल्फेट देख लीजिए नीचे है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है आपका। फिर फेरिक सल्फेट जिंक को कर सकता है, यस फेरिक सल्फेट जिंक का ऊपर ही है। फिर आपका जिंक सल्फेट कॉपर को नहीं, ये आपका नॉट पॉसिबिलिटी सी, आपका सी का ऑप्शन हो जाएगा। व्हेन एडेड टू द वाटर व्हिच ऑफ मेटल प्रोड्यूस द लॉट ऑफ बबल्स रैपिडली। किसके कारण सबसे बबल्स ज़्यादा क्रिएट होता है, तो बबल्स क्रिएट होने के लिए यदि कोल्ड वाटर में हम लोग क्या डालते थे, सोडियम डालते थे, तो आपका क्या होता था, आपका बबल क्रिएट होता था। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर सोडियम को डालने से क्या क्रिएट होता था, बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज द ट्रैक्टर रन ऑन। तो हैवी व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए, डीजल, आपका डीजल चाहिए, डीजल। तो इट मीन्स बी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परफ्यूम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द ब्रस्टिंग ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून डिपिक्ट्स। तो किसके कारण, तो आपका गैस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स, यस, ना कि लिक्विड। बैलून में हम लोग क्या भरेंगे, गैस। द फुट समन आवाज़ करता है, तो किसके कारण करता है, गैस के कारण। गैस प्रेशर लगाता है और फटता है, तो उसी के कारण आपका कंटेनर क्या होता है, आवाज़, साउंड क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट, इट मीन्स ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इट मीन्स इंक्रीज द सेपरेशन नहीं, डिक्रीज एंड इंक्रीज द सेपरेशन। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट डिक्रीज द इंक्रीज इन द सेपरेशन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन द सेपरेशन। चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर मूविंग द बॉडी शुड हैव द, तो स्ट्रीम लैंड शेप, कौन सा लैंड शेप होगा, स्ट्रीम लैंड। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी। द बजिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बी और मस्किटो इज ड्यू टू, किसके कारण होगा, तो फ्लैपिंग ऑफ द दियर विंग्स इन द एयर। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा आपका, व्हेन द पीपुल यूज टू कम्युनिकेट यूजिंग ऑफ ड्रम्स इन ओल्डन डेज दे यूज टू बीट द ड्रम्स नियर द वाटर बॉडी बिकॉज द रिलीजन ऑफ द कस्टम, नॉट। द ड्रम साउंड इज द हर्ट द क्विकर द फार ऑफ पैलेस, यस बी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी पर चलते हैं। आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वी हैव रीड सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव द रीड अबाउट द फ्लड्स बीइंग द काउज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन हाउ। नहीं, आपको देखिए, जब जंगल कट रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा जा रहा है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जा रहा है। इसको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, अब जब जंगल काट रहे हैं, जब जंगल को, फॉरेस्ट को, पेड़ ट्री प्लांट को हटा रहे हैं, तो वहाँ पर का मिट्टी क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, और रिड्यूस मैंने ढीला पड़ते जा रहा है। आपका होल्डिंग वाटर कैपेसिटी को होल्डिंग करने की कैपेसिटी कमते जा रहा है, तो इसी कारण आपका क्या होगा, बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा
तो 16 नंबर का आंसर कि ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट मैंने जंगल के फॉरेस्ट मैंने लॉस, जंगल जैसे जैसे हम काटते जा रहे हैं, जब द पर्कुलेशन ऑफ द रेन वाटर इनटू द सॉइल इज रिड्यूस, पर्कुलेशन मैंने रिसने की संभावना क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। देयर इज द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की कैपेसिटी भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है आपका होल्डिंग करने की। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इस तरह से आपका सॉइल मूवमेंट हो, जैसे मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जाने की कैपेसिटी था धीरे धीरे घटते जा रहा है। द इनफिल्ट्रेशन रेट इज द रिड्यूस, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। द रेन वाटर ऑफ द डिफॉरेस्टेड सॉइल रसेस इनटू द रिवर्स क्विकली इवेंचुअली कॉजिंग द फ्लड्स, इसके कारण क्या आ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 70 पर चलते हैं आप लोग का। वाई इज द इम्पोर्टेंट लूजन द सॉइल और बिफोर द सोइंग, मैंने बीज बोने से पहले हम लोग मैंने थोड़ा सा ढीला क्यों कहते हैं मिट्टी को, मैंने थोड़ा सा उसको हम लोग पहले उसको ढीला कहते हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, क्यों, रीजन क्या है आपका, तो रीजन आपका सॉइल ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट पेनेट्स ऑफ डीपर द अलाउ द ब्रीथ इजली, मैंने सॉइल में जितना भी न्यूट्रिशन हो वो ग्रोथ करने के लिए इजली वे में ले सके, मैंने जितना न्यूट्रिशन हो सके मिनरल्स। तो चलिए आपका आंसर लूजिंग द सॉइल अलाउ द रूट्स ऑफ द प्लांट roots of plants penetrate freely deeper into the soil allow the roots of the breathing easily, मैंने ब्रीथ इजली से कर सके, ब्रीथ जो भी आपका ब्रीथिंग करना होगा उसको इजली वे में कर सके, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, लूज कहते हैं, मिट्टी को लूज कहते हैं। द लूज ऑफ सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द वर्म ऑफ द microbeads present in the soil, these worms of the microbeads add the humus to the soil, enrich the loosening of the bring the nutrient rich soil to top of the intake of the plant, भी धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके टॉप पर आ जाएगा। तो आपका सीड बोने से पहले हम क्या कहते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा आपका ढीला टाइप का करना पड़ता है, उसको जिसको हम लोग कहते हैं खेत में जुताई होता है, इस तरह से हम लोग कहते हैं, तो उसको पहले बीज बोने से पहले, तो ये सब होता है आपका, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑब्टेन इजली वे में कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट रोल इज प्लेड बाय द ल्यूमिनेशन प्लांट इन रीचिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन किस तरह से करता है, फलीदार पौधा है तो किस तरह से करेगा आपका। ल्यूमिनेस प्लांट्स आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दिया द रूट्स ऑफ नूडल्स, उसको बैक्टीरिया कहाँ पर, जैसे आपका सपोज कीजिए कि उसका ये रूट्स है, तो रूट्स से बैक्टीरिया लगा हुआ रहेगा, धीरे धीरे वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना चालू कर देगा जो भी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए लुमिनियस प्लांट हैव द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन दियर द रूट्स नूडल्स, कहाँ से लेगा, रूट से लेगा, विच ऑफ कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक द इट इज अवेलेबल टू प्लांट एंड द सॉइल, कहाँ अवेलेबल रहेगा नाइट्रोजन आपका सॉइल में। दिच बैक्टीरिया इन रिच पहुँचाने का वर्क कौन करेगा, बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन देयर बाय द इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इस तरह से इंक्रीज होते रहेगा आपका सॉइल फर्टिलिटी, मैंने बैक्टीरिया पहुंचाने का वर्क करते हुए रहेगा इसका प्लांट में आपका रूट्स से, मीडियम क्या रहेगा रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 a cotton shirt and polyester shirt dried in the sun which of the will dry the faster and the why,
देखिए दो टाइप का शर्ट है आपका, कॉटन है एक और एक पॉलिस्टर है। तो इजी वे में कौन सूख जाएगा जब सनलाइट में छोड़ेंगे तो पॉलिस्टर सूख जाएगा तुरंत, मतलब ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा तुरंत। क्योंकि कॉटन रीजन क्यों है कि पॉलिस्टर आपका प्लास्टिक टाइप का रहेगा, जो प्लास्टिक पॉलिथीन टाइप का रहेगा, तो इजी वे में ड्राई हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग, और कॉटन जो रैपिडली ऑब्जर्व द वाटर, देयरवाइज पॉलिस्टर इज नॉट गुड द ऑब्जर्वेंट वाटर, देयरफॉर द पॉलिस्टर क्लोथ इज द ड्राई फास्टर, इसलिए ड्राई हो जाएगा फास्टर। चलिए यहाँ से हम लोग 19 नंबर का आंसर है। देखो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा द पॉलिस्टर शर्ट एंड ड्राई फास्टर, कॉटन रैपिडली ऑब्जर्व द वाटर, कॉटन क्या करेगा, ऑब्जर्व करता है आपका वाटर को, और पॉलिस्टर इज नॉट गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ वाटर, वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, देयरफॉर द पॉलिस्टर क्लोथ इज द ड्राई, इजी वे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, नेम द नॉन मेटल विच इज यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड मटेरियल बाई द, लिखना है आपको नॉन मेटल विच, राइट द अनदर यूज ऑफ द इट, तो इस तरह से यूज लिखना है, दो यूज लिखना है आपको। तो पहला कौन कौन से नॉन मेटल है जो आपका प्रिजर्वेशन करता है फूड मटेरियल को, तो पहला आपको तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन देखते हैं जितना भी चिप्स पैकेट में रहता है आपका, क्या रहता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंटिंग फूड ऑफ मटेरियल बिकॉज द इनर्ट बिहेवियर, इसका बिहेवियर क्या रहता है, इनर्ट गैस की जैसा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। एंड राइट द अनदर ऑफ यूज, तो नाइट्रोजन का और भी कहाँ यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए भी यूज होता है, अमोनिया का फार्मूला हो जाएगा NH3, तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए। चलो नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्विंग फूड मटेरियल बिकॉज ऑफ द इनर्ट बिहेवियर, कैसा रहता है आपका इनर्ट बिहेवियर, इनर्ट गैस के जैसा। और नाइट्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाने के लिए, जिसे अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है आपका अमोनिया NH3, तो ये NH3 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21। Why does the object always fall downwards and not upwards? ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, क्यों, रीजन क्या है आपका, क्योंकि दिस मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है आपका डाउनवर्ड ही आता है, न कि अपवर्ड जाता है, क्यों, रीजन this happens of the because earth pull the object towards the itself due to the attractive force is called the gravity force, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ आता है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आता है आपका, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो नीचे की ओर आएगा। तो आपका आंसर 21 का क्या हो जाएगा, आपका 21 का आंसर देखिए इस पेज पर, आपका 21 का आंसर, तो 21 का यहाँ से आंसर हो जाएगा This happens because the earth pull all the object towards the itself due to the attractive force is called the force of gravity, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण आपका नीचे आ जाता है ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 22 पर। 22 पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, Why does the violinist put of the rosin of the his bow? इस तरह से जब हम लोग वायोलिन का तार खींचते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट पेज पर शो कर देते हैं। देखिए
वायलिस्ट पुट्स द रोजिन ऑन द हिज बाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। क्या इंक्रीज करेगा? आपका फ्रिक्शन इंक्रीज कर देगा। द बाउ एंड द वॉलिन स्ट्रिंग द देयर बाय द प्रोड्यूसिंग द साउंड। जैसे हम इस तरह से जो इसका रहेगा इस तरह से हम लोग करेंगे, जैसे इंगिज अपर लोअर करेंगे तो इसमें क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जब भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा।